हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खरखुदा के डॉक्टर अमर सेठी अस्पताल में ECHS, PPA, ESI, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध। CGHS व हरियाणा गवर्नमेंट पैनल की सुविधा भी मिलेगी जल्द। अस्पताल में हाईटेक सुविधा उपलब्ध। हरियाणा सरकार की पेपरलेस रजिस्ट्री वैसे तो ठीक है, लेकिन खामियां भरी हैं। जो अप्लाई करते हैं उसमें भी खामियां हैं, वो समझ नहीं आ रहा। कोई टोल फ्री नंबर ऐसा नहीं है जिससे कनेक्ट होकर उसको ठीक किया जा सके। अब मौजूदा हाल में मरले में रजिस्ट्रियां हो रही हैं, जिसका 100 गज का पहले प्लाट था, अब उसको 90 गज ही रजिस्टर्ड हो रहे हैं उसके। इस तरह का मामला सामने आया है। और ये भी सामने आया है कि अगर एक खेवट में से कोई 500 गज बेचता है या 200 गज बेचता है तो उसका अलग अलग खेवट में जितना जिस खेवट में हिस्सा है वे सभी खेवट वे सभी किला नंबर भी सेलेक्ट करने पड़ते हैं। उस हिसाब से होता है, यानी कि हर किला नंबर में से उसकी जमीन कटेगी। ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के ये सरकार अब की बार आई है। और यही नहीं, जो आर्डरेन, गिरवी, लीज जो ये दे रखी हैं ये कैंसिल नहीं हो रही हैं। उसमें फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का चक्कर उलझ गया है। जो मुख्तियारनामे थे वे काम नहीं कर रहे हैं। इससे खूब प्रोजेक्ट, खूब रजिस्ट्रियां रुकी हुई हैं और अप्लाई होने में भी दिक्कत आ रही है। लाल डोरे की जो जमीन थी पहले प्रॉपर्टी आईडी से अपलोड होती थी, अब उसमें भी किला नंबर मांगने लगे हैं, जबकि लाल डोरा में किला नंबर है ही नहीं। इस तरह से खरखोदा शहर के लाल डोरे की भी रजिस्ट्रियां रुक गई हैं। बहुत सारे कन्वेंस डीड का भी यही चक्कर है। बहुत सारी रजिस्ट्रियां अब ऐसे इस मामले में उलझ गई हैं। अब तक नई पॉलिसी के तहत केवल 55 डॉक्यूमेंट ही खरखोदा तहसील कार्यालय में रजिस्टर्ड हुए हैं। हालांकि जो कंपनियां प्लाट बेच रही हैं इनकी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, लेकिन जो कंपनियां खरीद रही हैं जमीन, उसमें जो कंपनी का जो प्रोपराइटर है वो उसको नहीं उठा रहे हैं, उसको प्रोपराइटर नहीं मान रहे हैं, उसका एक कॉलम नहीं आ रहा है, मुख्तारनामे वाला कॉलम नहीं आ रहा है। इस तरह से ये जो पेपरलेस प्रोजेक्ट है, खूब खामियां अभी फिलहाल इसमें है। सरकार इसे दुरुस्त करने में जुटी है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसके कारण रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। मटिंडू गांव में जो आबादी के दौरान जो बंटवारा हुआ था गांव का, उसमें लोकेशन एक दूसरे की चेंज हो गई थी। कोई गलत जगह बैठ गया था, कोई ठीक जगह बैठा था, किसी का ज्यादा कब्जा, किसी का कम कब्जा, किसी का अपनी प्रॉपर जगह पे कब्जा नहीं है। तो ये मामला हाई कोर्ट में काफी लंबे समय तक चला। अब इसमें ऑर्डर आ गए हैं और ऑर्डर्स की पालना के लिए आदेश भी जारी हो चुके हैं। अब दोबारा से तहसीलदार, नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया है और 29 तारीख तक ये कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ये 51 मामले हैं, यानी कि 51 प्रॉपर्टी हैं जहां पर कब्जा दिलाया जाना है। इस मामले में एक व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास भी किया था, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। आगे इस तरह की कोई कार्रवाई ना करे इसके भी इंतजाम किए हैं। और यही नहीं, अब या तो लोग आपस में इसका राजीनामे से सेटल कर लें, या फिर जो प्रशासन है, प्रशासन तो कब्जा इस पर दिला के ही रहेगा। पूरे जितने भी केस हैं, जितने के ऑर्डर हाई कोर्ट से आए हुए हैं और आदेश जारी हुए हैं, उन सब को उनका हिस्सा पूरा मिलेगा। और इस बार पहली बार जो भारी संख्या में पुलिस गई थी लेकिन मशीन नहीं पहुंच पाई थी, इस बार पुलिस जो प्रशासन है वही मशीन लेके पहुंचेगा, और ताकि कोई दिक्कत ना हो और सरकारी मशीनरी को वेट ना करना पड़े। हर हाल में कब्जा दिलाया जाएगा। जिनका कब्जा है, जिनका कोर्ट केस हुआ था और कोर्ट में उनके नाम जो ऑर्डर हुए हैं उनको कब्जा मिलेगा। इसीलिए जो जिनके मकान बने हुए हैं वो या तो आपस में अपनी एडजस्टमेंट कर लें, या फिर कोर्ट तो अपना काम करेगा और कब्जा उन्हें छोड़ना पड़ेगा और सरकार उनसे कब्जा लेकर जो कोर्ट में केस जीत के आया है हाई कोर्ट से, उसका कब्जा सरकार कराएगी। एसडीएम कार्यालय में समाधान शिविर लगाया गया। समाधान शिविर में विभिन्न समस्याएं पहुंची, जिनमें से एक समस्या राजबाला प्रहलादपुर की डोली की महिला पहुंची और उसने कहा कि उसका राशन कार्ड बेवजह काटा जा रहा है, जबकि गांव में जो प्रभावी लोग हैं उनके नहीं काटे जा रहे, लेकिन उसका काटा जा रहा है। बार बार इसकी शिकायत दी है और कहा है कि उसका जल्दी से जल्दी ठीक करा जाए। उधर दूसरी तरफ
खजान सिंह है, वार्ड 2 खरखोदा दिल्ली रोड, थाना कला रोड पर रहने वाले। उनका कहना है कि जो सीवरेज का है वो लाइन टूटी हुई है, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ठेकेदार के कर्मी जाते हैं, सरकारी कर्मी भी लगे हुए हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसके अलावा विनोद ने एक शिकायत की है कि उसकी जो फैमिली आईडी है उसमें बिजली का कनेक्शन दर्ज किया हुआ है, जबकि उसका कनेक्शन है ही नहीं। इस तरह की खामियां बहुत सारी एसडीएम कार्यालय में पहुंच रही हैं, जिनके निवारण के निर्देश एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने दे दिए हैं। साहब मैंने 2 कार्ड कट दिया। मैं गरीब विधवा लो भाई, छोरा हो डायरी मजदूरी कराई, मैं तो कर जो गिरे ना अरे जब काटते हमारे तो 100 गज का प्लाट दे रखा पंचायत में, गांव में जाकर धरती सर्वे करवा देगी। कुछ नहीं है जी मारे, ना घर ना जमीन कुछ भी नहीं है। मजदूरी करता खा भी काट दे, गरीब आदमी के खा। हम खड़े हैं खरखोदा बस स्टैंड पर, और जो पीछे वाला एरिया है यहाँ पे लोग स्टंट करते हैं, बाइकर्स स्टंट करते हैं। अवैध रूप से पार्किंग यहाँ चलने लगी है, गाड़ियां लोग खड़ी करके दिन भर चले जाते हैं, रात को आते हैं। इस तरह से अवैध पार्किंग भी चल रही है और स्टंट भी किए जा रहे हैं। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। अब जो भी व्यक्ति यहाँ पर बाइक खड़ी करेगा या व्हीकल अपना खड़ा करेगा, उसके चालान काटे जाएंगे। ट्रैफिक इंचार्ज को भी इसकी शिकायत दी गई है, ताकि अवैध रूप से यहाँ पर व्हीकल खड़े करने वालों के चालान किए जा सके। जीएम रोडवेज संजय सिंह से बातचीत की गई थी, उन्होंने बताया है कि जो रोडवेज डिपार्टमेंट है उनके पास फिलहाल चौकीदार की व्यवस्था नहीं है। आने वाले समय में यहाँ पर पार्किंग का टेंडर की दिशा में कदम उठाएंगे, ताकि पैसे लेकर के पार्किंग खड़ी की जा सके और लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अवैध रूप से जो यहाँ पर व्हीकल खड़े किए जाएंगे, इनके चालान करवाए जाएंगे, इसलिए कोई भी वाहन चालक अपने वाहन यहाँ ना खड़ा करे। सर उनको हम बोलते हैं भाई यहाँ मत खड़ी करो, कोई पार्किंग नहीं है, वे मानते नहीं, शब्द बोलते हैं और ये कहते हैं हम खड़ी करेंगे। इस यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस में जी हमने दे रखी है एप्लीकेशन, यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, आप इनके चालान करिए। सुनने में आया कि यहाँ पे कुछ बच्चे स्टंट भी करते हैं। स्टंट करते हैं जी, खूब करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये कार्रवाई चाहते हैं जी, 1-2 बार, एक तो 9 बजे से 10 बजे तक एक चक्कर मार दे पुलिस वाले, 1-2 से 2:30 बजे तक, ये 2 चक्कर मार। आवासी है जी, पद जी ड्राइवर हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर स्टैंडिंग इंचार्ज बना था। नवंबर माह में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पुलिस आयुक्त ममता सिंह आईपीएस के दिशा निर्देशों में पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक एवं क्राइम नरेंद्र काद्यान के नेतृत्व में सोनीपत ट्रैफिक पुलिस ने जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। 1 से 23 नवंबर तक विभिन्न नियम उल्लंघनों पर कुल 5,109 चालान कर 80,55,700 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसमें बुलेट पटाखा 34, ब्लैक फिल्म 99, शराब पीकर ड्राइविंग 95, ट्रिपल राइडिंग 181, लेन परिवर्तन 510, गलत दिशा 449, अवैध बत्ती 16, स्कूल बस 154 व अन्य 3,571 चालान शामिल हैं। अभियान के दौरान वाहनों व संदिग्धों की तलाशी भी ली गई। पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक नियम पालन की अपील की। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।